नमस्कार, मेरा नाम दयाल सिंह तोमर। अमदा खबरी मंच के माध्यम से क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ पर बैठे हैं। आज जो विवाद चल रहा है करंट में, करनी सेना का जो विवाद है, उससे करेंगे कि ये क्या विवाद है। इस समय देश का जो क्षत्रिय है वो संकट में है। इसकी नींव सब 1947 में रखी गई थी। जिस समय जितनी भी रियासतें थीं उनका सबका विलय किया गया, लेकिन रियासत विलय के बाद उनको जो विशेषाधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला उनका। दूसरी फिर जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जितनी भी ज़मीनें थीं वो सब ले ली गई और 1947 में जो क्षत्रियों के दमन की जो नींव रखी गई, उसका परिणाम है कि आज हम लोग जिस स्थिति में यहाँ खड़े हुए हैं, आज हरदा में कोई एक घटना नहीं है, इससे पूर्व में भी कई एक घटनाएं हो चुकी हैं। जब हम लोग देखते हैं कि सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग केवल अगर टारगेट करते हैं तो क्षत्रिय जाति के ऊपर ही टारगेट करते हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी हो, कोई सा भी दल हो, सबके सब क्षत्रियों को संकेत करते हुए उनकी ओर और उनको टारगेट करते हुए उनकी बुराइयां, उनके ऊपर आघात, अगर प्रशासन में बैठे हैं तो प्रशासनिक तौर पे उनके ऊपर अत्याचार, आक्रमण करना, उनको दबाना, और राजनीतिक तौर पे क्षत्रियों का जो अस्तित्व है वो तो ख़त्म हो ही गया पूरा। लेकिन सामाजिक तौर पे हम जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और हम लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं, और आप देख रहे हो आप क्या स्थिति हो गई है इस समय। पुलिस निरंकुश है, सत्ता में बैठे हुए लोग निरंकुश हैं, जिसकी मर्जी आ रही है वही कुछ कह रहा है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में रूपाला ने अपशब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि संसद में बैठा हुआ एक व्यक्ति किस तरह उसने क्षत्रियों के ऊपर आक्रमण किया, और आगरा में अगर विरोध प्रदर्शन किया तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। सारे देशी राजा महाराजाओं के उनने विलय करा लिया। विलय कराने के बाद आज संसद में नचनिया कुदनिया को तो संसद में सदस्य बना देते हैं राज्यसभा में, लेकिन हमारा कोई भी 565 रियासतों को वाला कोई भी राज्य अंदर नहीं किया। अगर अंदर कर देते तो निश्चित रूप से हम लोगों की आवाज़ को उठाने वाले होते। आज हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है हमारा, लेकिन हमने तैयारी करी है। हम सामान्य वर्ग के लोग सब लोग खड़े होंगे, चाहे वकील हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे व्यापारी हों। एक बार आप ज्ञापन दे दिया, उसके बाद हम लोग हस्ताक्षर अभियान करेंगे। उसके बाद जिला स्तर पर पूरे हिंदुस्तान में हम लोग धरना देंगे, और धरने के बाद अगर फिर भी बात नहीं बनी तो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। बनिया लोगों से कह देंगे कि तुम तो केवल सब्जी पूरी का इंतजाम करो, और ठाकुरों से कह देंगे तुम तलवार का इंतजाम करो, और ब्राह्मणों से कह देंगे तुम शंख और घंटे का इंतजाम करो, और हिंदुस्तान में जंग हो।